समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सदेव। नमो नमः सत्वितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन में उठने वाले अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं, और वही सम्यक समाधान हमारे आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त होने कराने वाला होता है। क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ संसार है, और उस विकल्प के से निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाली आत्म कल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा सम्यक समाधान के रूप में प्राप्त होती है। आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि महाराज जी हम अपने जीवन का सदुपयोग कैसे करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। यह जो वर्तमान में आप हमको मनुष्य पर्याय मिली, इस मनुष्य पर्याय का सदुपयोग करने के लिए एकमात्र साधन आचार्य भगवंतों ने और तीर्थंकर भगवंतों ने कहे हैं, जो कि रत्नत्रय प्राप्ति रूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना है। मतलब मनुष्य पर्याय का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य जो कि उसके सदुपयोग से प्राप्त हो सकता है, उसके लिए आचार्य भगवान कहते हैं कि प्रत्येक श्रावक को निर्ग्रंथ दिगंबर भेष पिछी कमंडल रत्नत्रय धारण करते हुए मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना परम आवश्यक है। और मात्र आवश्यक ही नहीं, अपितु आत्म कल्याण के लिए यह निर्ग्रंथ दिगंबर भेष ही एकमात्र कार्यकारी उपाय है। इसलिए अनिवार्यता इस दिगंबर भेष की है, क्योंकि जब तक चारित्र रूपी धर्म को जीव अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर पा रहा है, तब तक उसके जीवन का किसी भी प्रकार से सदुपयोग होना संभव हो ही नहीं सकता। इसलिए उस सदुपयोग की अपेक्षा से जो एक श्रेष्ठतम मार्ग मोक्ष मार्ग कहा है, उस मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने से ही जीव उसका सदुपयोग कर सकता है। चाहे श्रावक हो, श्राविका हो, अन्य कोई भी क्यों ना हो, उन प्रत्येक मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने वाले जीव के लिए
नियम से उस मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना ही अपने मनुष्य जीवन का सदुपयोग है। विषय भोग वासनाओं में उपभोग करते हुए शरीर को नष्ट करने वाले बहुत सारे जीव इस संसार में हैं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों जीव दुरुपयोग करने वाले विषय भोगों के कारण से हो सकते हैं, पर इन विषय भोगों से दूर होते हुए अपने आत्म कल्याण की भूमिका को प्राप्त करते हुए मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना, यही एकमात्र मनुष्य पर्याय का सदुपयोग है। आवश्यकता नहीं है कि मात्र पूर्ण रूप से चारित्र धारण करने से ही मनुष्य पर्याय का सदुपयोग हो। कुछ अंशों में एक देश चारित्र जो श्रावकों के लिए प्रतिमा के रूप में कहा है, उसके माध्यम से भी आप मनुष्य पर्याय का सदुपयोग कर सकते हैं। माना कि वो भी संभव नहीं है तो रत्नत्रय की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन, जिसके लिए कुछ भी मेहनत, कुछ भी बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं लगती है, तत्वों के श्रद्धान के साथ साथ सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण और श्रद्धान करने से ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। इसलिए सर्वोत्कृष्ट सदुपयोग मनुष्य पर्याय का मोक्ष मार्ग पर चलना है। चाहे आर्य का व्रत हो, चाहे मुनि व्रत हो, अथवा वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो कम से कम श्रावक पर्याय प्राप्त हुई है। मनुष्य पर्याय का सदुपयोग सम्यक दर्शन प्राप्त करते हुए ही करने की आवश्यकता है, क्योंकि सम्यक दर्शन भी एक देश मोक्ष मार्ग को प्रारंभ करने वाला होने के कारण से उसे भी कथनचित मोक्ष मार्ग स्वीकार किया जा सकता है, और उसे प्राप्त करने से भी पंचम काल में आप अपने मनुष्य पर्याय का सदुपयोग कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। महाराजपुर मध्य प्रदेश से यश जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जैन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म कैसे है? बेटा, वास्तव में ये जैन धर्म ही एकमात्र वैज्ञानिक धर्म है जो पूर्ण रूप से वर्तमान के विज्ञान को जन्म देने वाला है। आज जो भी आपका साइंस कहता है, उस प्रत्येक साइंस के रूल प्रिंसिपल कहीं ना कहीं हमारे जिनागम में तीर्थंकर भगवंतों ने पहले से ही कहे। आज जितना भी रिसर्च चल रहा है, जितनी भी खोज चल रही है, उन प्रत्येक खोज और रिसर्च के पीछे अगर आप डीपली जाओगे तो कहीं ना कहीं जैन धर्म का ही सिद्धांत प्रिंसिपल आपको वहाँ मिलेंगे। जैसे वर्तमान में साइंस ने खोज लिया कि पानी के बूंद में जीव प्राप्त होते हैं 36,000 कुछ। इसको तो हमारे पूर्वाचार्यों ने पहले ही कह दिया था। लकड़ी में जीव होते हैं, पेड़ में जीव होते हैं आदि, ये सब कुछ हमारे भगवानों ने पहले ही कह दिया था। और इतना ही नहीं, अपितु जो विदेशों में आज वर्तमान में बहुत बड़ी बड़ी खोज चल रही है, उसके पीछे भी कुछ वर्ष पहले ये अखबारों में और बहुत बड़े मैगजीन्स में निकला था कि जैन धर्म के ऐसे सैकड़ों ग्रंथ विदेशों में आज उपलब्ध है, जिनको पढ़ पढ़ कर ही वर्तमान के वैज्ञानिक बहुत सारी बड़ी बड़ी खोज कर रहे हैं। आपने वर्तमान में जो विमान, जेट विमान आदि जितने भी साधन देखे हैं, सुने हैं, वह पहले भी आपने अगर कहीं पढ़ा होगा तो रामायण में भी देखे हैं। राम के पास थे, रावण के पास थे। तो क्या विज्ञान अभी है? ऐसा नहीं है, पहले भी विज्ञान था। तो इन सब का खोज करने वाला अगर कोई ओरिजिन है तो हमारा जैन धर्म ही है, जो आज वर्तमान का फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री आदि जितने भी ये उपशाखाएं साइंस की बनी है, ये सब कुछ हमारे आगम में लिखा हुआ है। परमाणु यानी जो एटम, जिससे एटम बॉम्ब बना है, तो एटम कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसमें कैसी डेवलपमेंट होती है आदि सब कुछ हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। उसका आकार, उसका रंग, इसके विषय में भी बहुत कुछ वर्णन किया हुआ है। ये पृथ्वी, ये सूर्य, चंद्रमा आदि, उनका स्थान कैसा है, उनका परिभ्रमण कैसा होता है, ये सब कुछ पूर्ण रूप से हमारे जिन धर्म के ग्रंथों में लिखा हुआ है। इसलिए हमारा ये जिन शासन का जो आगम है, या ऐसा कह दे कि हमारा जिन धर्म ही एक बहुत बड़ा विज्ञान प्रदर्शित करने वाला है।
इसीलिए उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हुए हमारे यहाँ वीतराग विज्ञान समझाया है। और चूंकि समय बहुत अल्प है, एक एक सिद्धांत जो वर्तमान में आप आगे पढ़ोगे कि एनर्जी का एक नियम है, एनर्जी का नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब ऊर्जा का नाश नहीं होता, वह ऊर्जा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है। ये जो वर्तमान के विज्ञान का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हमारे आचार्य ने, तीर्थंकर भगवंतों ने करोड़ों अरबों वर्ष पहले ही कहा है। तो उनकी ही बात जब आज कही जा रही है तो हमारा धर्म उनसे पहले वैज्ञानिक था, ये सिद्ध होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अभी जैन महाराजपुर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि 14वें गुण स्थान में अयोग केवली का काल कितना होता है? 13वें गुणस्थान के उपरांत जो 14वां गुणस्थान अयोग केवली के रूप में केवली भगवंतों का स्वीकार किया जाता है, उसका बहुत अल्प समय जो कि सूक्ष्म अंतर मुहूर्त के समान स्वीकार किया जाता है। 48 मिनट के अंदर जो भी समय होता है, मतलब एक समय से लेकर एक समय कम 48 मिनट, ये काल अंतर मुहूर्त कहलाता है। और इस अंतर मुहूर्त के भी सूक्ष्मता को देने वाला उस 14वें गुणस्थान का अल्प समय कहा जाता है। दूसरी भाषा में आचार्य भगवंत उसे इस प्रकार से कहते हैं कि जो अल्प 5 बीजाक्षर है, जो स्वर होते हैं, उन 16 स्वरों में से 5 जो लघु बीजाक्षर लघु स्वर कहला जाते हैं, उनके उच्चारण में जितना समय लगता है, मात्र उतना अल्प समय ही 14वें गुणस्थान का हुआ करता है। अ, उ, ई, लिरी और रिरी, ये 5 अल्प बीजाक्षर या लघु बीजाक्षर कहलाते हैं। उनके उच्चारण में जितना समय लगा, उतना ही समय उनको 14वें गुणस्थान में लगता है, उतना ही समय वे ध्यान करते हैं, अयोग केवली बनते हैं। और उतने अल्प समय में ही, मतलब अ, उ, ई, लिली और रिरी, इन 5 बीजाक्षरों के उच्चारण में लगने वाला जो समय है, उतना ही समय उनका 14वें गुणस्थान का अल्प सूक्ष्म उस अंतर मुहूर्त के रूप से स्वीकार किया जा सकता है। वर्तमान के घड़ी सेकंड मिनटों में उसे नापा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत छोटा समय है, पर इतना ही आगम में आता है। 5 लघु बीजाक्षर के उच्चारण में लगने वाला समय ही 14वें गुणस्थान के अयोग केवली भगवंतों का गुणस्थान का काल होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। एकांश जैन महाराजपुर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि सोले के कपड़े में खाना बनाना और लेना क्यों जरूरी है? नमोस्तु महाराज जी। मात्र वस्त्रों को गीला करके सुखाना और उसे सोले का कहना, ये हमारे धर्म की या हमारे आगम की व्यवस्था नहीं। कहने का मतलब बेटा ये है, जो सोले का भोजन बनाया जाता है, किया जाता है, मुदिराजों को सोले के वस्त्रों में आहार दिया जाता है, उसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है, वैज्ञानिक कारण है। जो सोले के वस्त्र कहे जाते हैं, वह वासनों में बहुत शुद्धि का ध्यान रखते हुए ही किए जाते हैं। क्योंकि ये शायद आपने कभी सुना हो या भविष्य में पढ़ोगे, प्रत्येक वस्तु से कुछ ऑरा निकलता है, या जिसे वर्गणाएं कहा जा सकता है, फ्रीक्वेंसी कही जा सकती है। चाहे सजीव वस्तु हो, निर्जीव वस्तु हो, उसमें जीव हो अथवा ना हो, ये टेबल, ये चौकी, ये ग्रंथ आदि सब में अपनी अपनी एक ऊर्जा होती है। उसका एक वर्गणा के रूप में या ओरा के रूप में एक व्यवस्था होती है, किसी की अच्छी किसी की बुरी रूप में होती है। आपने देखा होगा कुछ व्यक्तियों के पास पहुंच के आपको लगता है अरे यार इससे दूर हो जाए, इससे भाग जाए, या कोई ऐसे लगते हैं जिनके पास हम पहुँचे, उनसे बात करें, उनसे चर्चा करें, तो उनके जैसे प्रभावशाली ओरा ऊर्जा होती है, वैसा ही काम होता है। ऐसे ही जो सोले के वस्त्र होते हैं, उनका भी यही साइंटिफिक रीज़न है कि स्वच्छ धुले हुए शुद्ध वस्त्रों से एक विशेष ऊर्जा, विशेष वर्गणाएं निकलती है, जो भोजन के साथ साथ आपके मन को, तन को, सबको स्वस्थ करने का प्रयास करती है।
आज आप देखना जितना अशुद्ध भोजन फास्ट फूड के रूप में हुआ है, जूते चप्पल पहनकर बहुत सारे लोग जो भोजन करते हैं वे अधिकांश रूप से बीमार होते हैं। पहले काल में जब बुजुर्ग रसोई घर में जाते थे, दादा या दादी वगैरह, तो वे कपड़े बदल कर जाते थे। तो उसका भी यही कारण था कि जितनी शुद्धि भोजन में रहेगी उतना ही व्यक्ति का शरीर, मन, प्रत्येक क्रिया शुद्ध होती रहेगी। इसी कारण से शुद्ध वस्त्र को पहनकर ही भोजन बनाया जाना चाहिए, उसी शुद्ध भोजन से ही भोजन करना चाहिए। आज बाज़ार में घूम कर आते हैं, उसी से लैट्रिन बाथरूम जाते हैं और उन्हीं वस्त्रों से भोजन बनाया जाता है, खिलाया जाता है, खाया जाता है। इसी का कारण है कि वर्तमान में अधिकांश लोग, युवा, प्रौढ़ सभी बीमार हो रहे हैं। ये एक साइंटिफिक रीज़न है। उससे निकलने वाली ऊर्जा तन, मन, आत्मा, पूरे शरीर को निरोग करने के लिए निमित्त बनती है। इसलिए सोले के वस्त्रों में, शुद्ध वस्त्रों में ही भोजन बनाया जाता है और उसी में ही भोजन दिया और किया भी जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पारस जैन, महाराजपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जैन अन्य देवी देवताओं को क्यों नहीं पूजते? अन्य देवी देवताओं को पूजने के पीछे का बेटा अभिप्राय समझने की आवश्यकता है। क्योंकि हम वीतरागी देव को ही देवादि देव स्वीकार करते हैं, जो हमारे लिए सच्चे देव, शास्त्र, गुरु के पहले स्थान में स्वीकार किए जाते। भले ही नाम वहाँ सच्चे देव है, पर वहाँ हम जो सभी देवी देवताओं से पूजे जाने वाले 3 लोक के जो नाथ है, अरिहंत, सिद्ध, ऐसे देवाधिदेव को ही हम स्वीकार करते। जब हमारी पहुंच अगर किसी विशेष व्यक्ति तक है, सीएम पीएम तक है, तो हम उसके असिस्टेंट या उनके पास वाले अन्य छोटे नेताओं से क्यों मिले? सीधा सा इतना ही गणित है। जब हमारे लिए परमपिता परमात्मा अरिहंत सिद्ध, जो सभी देव देवता देवियाँ आदि से पूजित है, वंदनीय है, 100 देवों के द्वारा जिनकी पूजन की जाती है, ऐसे देवों के द्वारा जब हमारे अरिहंत, जो हमारे सच्चे देव है, जिनको हम वीतरागी, हितोपदेशी और सर्वज्ञ के रूप में जानते हैं, जब वही हमारे देवादिदेव है, तो उनको पूजने वाले देवों को हम क्यों पूजे? इस कारण से ही हमारे जिन शासन में वीतरागी, सर्वज्ञ देव, सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रेणी में आने से पूजे जाते हैं। अन्य देवी देवता उनको ही पूजते हैं, मतलब देवादिदेव अरिहंत को ही पूजते हैं। इसलिए उनको हम भगवान के रूप में नहीं पूजते हैं। साधर्मिक के रूप में सम्मान देना ये फिर भी स्वीकार किया जा सकता है, पर अरिहंत के रूप या देवों के, भगवान के रूप में मात्र देवादिदेव ही स्वीकार किए जा सकते हैं। क्योंकि अन्य देवी देवता भी उनको ही पूजते हैं, तो क्यों ना हम भी उनको ही पूजे। उन पूजने वालों को पूजने की जगह जो पूजनीय है, ऐसे अरिहंतों को पूजने से ही कर्मों का निर्जरा होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नमोस्तु भगवान। मैं रोमन कुमार जैन, महाराजपुर से। भगवान, मेरी जिज्ञासा थी कि जो बिहार काल के दौरान साधु भगवान बिहार करते हैं, उसमें हम हमारे जैसे हमारे यहाँ से आते हैं, तो भगवान हम किस तरह से उनकी सेवा व व्यवृत्ति करें ताकि साधु भगवंतों को तुरंत लाभ हो सके और हम अत्यधिक पुण्य का अर्जन कर सकें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ये तो नगर के प्रत्येक श्रावक श्राविका का कर्तव्य है। नगर में पधारने वाले प्रत्येक निर्ग्रंथ मुनिराज, पिच्छिकमंडलधारी, आरिका, ऐलक, शुल्लक आदि सभी चारित्रधारियों की सेवा करना, वैयावृत्ति करना, ये एक उनका आद्य कर्तव्य ही होना चाहिए। और जो ऐसे इन भावों को संजोता है कि आने वाले प्रत्येक पिच्छिकमंडलधारी की मैं सेवा करूँ, वैयावृत्ति करूँ, वह अपने उस उत्कृष्ट भावना से ही बहुत सारा अचिंत्य पुण्य प्राप्त करता है। पर मात्र भावना भाने से जैसे पेट नहीं भरता है, ऐसे ही भावना होने के साथ साथ कुछ विशेष पुरुषार्थ भी श्रावकों को करने की आवश्यकता है। जैसे मुनिराज लंबा विहार करके आ रहे हैं, तो मौसम क्या है ये आपको पहले समझना होगा। क्योंकि किस मौसम में
किस प्रकार की वैयावृत्ति सेवा की जानी चाहिए, ये भी विवेक श्रावकों को प्राप्त होना आवश्यक है। क्योंकि भीड़ और दिखावे के लिए करने वाले तो श्रावक नगरों में बहुत सारे होते हैं, पर वास्तविकता में आत्मीयता से कि मेरे माध्यम से किन्हीं निर्ग्रंथ गुरुराज की सेवा हो, वैयावृत्ति हो, उनका स्वास्थ्य लाभ हो, ये भावना भाने वाला जो भी विवेक पूर्वक करेगा, कहीं ना कहीं वह सातिशय पुण्य का ही बंध करेगा। पर ये ध्यान सबसे पहले आपको रखना होगा कि मौसम क्या है, क्योंकि प्रत्येक मौसम में वैयावृत्ति करने का तरीका अलग है। गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में घी आदि से वैयावृत्ति की जाती है। ठंड का मौसम है तो सरसों का तेल, बादाम का तेल, जैसे मुनिराज की या आरिका संघ की प्रकृति है, ये भी समझने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है कि संघ में बहुत सारे मुनिराज है, पर किसी की पित्त प्रकृति है, किसी की कफ प्रकृति है, तो बाहर की प्रकृति के साथ साथ आपको उनके अंतरंग की प्रकृति भी समझने की आवश्यकता है। उनकी वैयावृत्ति करते समय उनका अंतराय है, वे कैसे है, मतलब उनकी अवस्था क्या है। इस विषय में उमा स्वामी भगवान कहते हैं कि जो जैसा साधु है, पढ़ना लिखने वाला है, तो उसको उस प्रकार से वैयावृत्ति करनी चाहिए। कोई रोगी बीमार है तो उसकी बीमारी के कारण समझते हुए उसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। जितना संभव हो उतना अधिक से अधिक ये विवेक पूर्वक आप ध्यान रखें कि उनको किस प्रकार से हम सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि वैयावृत्ति मात्र हाथ पैर दबाना, शरीर को कुछ सेवा करना ही नहीं है, अपितु उनके अनुकूल प्रत्येक कार्य करना। जैसे ठंड का समय है तो उनके लिए कमरा हमने अच्छे व्यवस्थित पैक कर लिया, व्यवस्थित साधन वहाँ उपलब्ध करा दिए, तो ये भी आपकी बहुत बड़ी वैयावृत्ति। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मात्र हाथ पैर दबाना, शरीर का मर्दन करना, तेल घी लगाना, इतनी ही वैयावृत्ति है। मात्र इतनी ही वैयावृत्ति नहीं है। आने वाले निर्ग्रंथ मुनिराज की अगवानी करते हुए उनको योग्य स्थान देना, उनकी अनुकूलता से, मतलब चाहे चलते हुए, बैठते हुए, उठते हुए, प्रत्येक कार्य में उनकी अनुकूलता किसमें बन रही है, वह अंतरंग प्रकृति और बहिरंग प्रकृति को समझते हुए आपने पुरुषार्थ किया है, तो यही आपकी सर्वश्रेष्ठ वैयावृत्ति है। ये पुनः ध्यान रखें, मात्र शरीर को दबाना ही वैयावृत्ति नहीं है, अपितु उनके परिणामों को भी संभालना, उनके प्रत्येक अनुकूल कार्य को आप करते रहना, ये भी आपकी बहुत बड़ी वैयावृत्ति है। इसलिए सामने वाले की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, अंदर बाहर का मौसम प्रकृति कैसी है, ये समझते हुए उनके अनुकूल प्रत्येक कार्य करते हुए उत्कृष्ट भावना भाए, कर पाए अथवा न कर पाए, पर मेरे निमित्त से मैं कुछ विशेषता को प्राप्त करूं, वह सहयोग उनको देता रहूं, यही भावना भाने से आप कर्मों के निर्जरा के साथ विशेष वैयावृत्ति से जुड़ सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।